हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपको सच्ची कहानी जो बताने जा रही हूँ, जो पटना की कहानी है। पटना के पास में एक हरी हरी गांव है, छोटा सा, जो कि उसमें बहुत सारे लोग बसे हुए हैं। ज़्यादा नहीं, बस 20-25 घर है। उतना ही बड़ा एक गांव है, छोटा सा। उसका नाम है जबलपुर। वो गांव है, शहर नहीं है। जबलपुर करके एक शहर भी है, लेकिन उस गांव का भी नाम जबलपुर है। उसी गांव में एक अर्चना नाम की लड़की रहती है और एक उसका भाई रहता है छोटा, और उसके माँ बाप रहते हैं, दोनों के साथ में रहती है। वो बहुत गरीब परिवार से वो लड़की रहती है, तो कॉलेज में पढ़ती है। उसका भाई भी कॉलेज में पढ़ता है। एक दिन उसके पापा बोलते हैं कि मैं इतना नहीं कमाता हूँ कि जिससे मैं तुम्हें दोनों भाई बहन को पढ़ा सकूँ। वो लड़की कुछ नहीं बोलती है, अपना कॉलेज छोड़ देती है और अपने पापा के साथ काम पे लग जाती है। वो आरा मशीन जो होता है, जहाँ पे लकड़ी चिराता है, वहाँ पे वो लड़की काम पकड़ लेती है। और सिर्फ संडे के उस कंपनी बंद रहता है तो वो नहीं जाती है, नहीं तो रोज़ वो अपना टाइम से वो अपने काम पे चल जाती है। और एक दिन भी वो अपने काम पर छुट्टी नहीं लेती है, क्योंकि वो उसको पैसा का बहुत ज़रूरी रहता है। और हर महीने वो अपने घर पैसा कमाती थी। वो पूरा पैसा अपने घर पे ला के अपने माँ को दे देती थी, और उसमें से हर महीने 500 रुपये बचा लेती थी, और अपने भाई को भी पढ़ाती थी, पढ़ाई का खर्चा देती थी। उससे उसका घर ठीक ठाक चल जाता था। जब उसके पापा भी कमाते थे, वो भी कमाते थे तब। उसके बाद उसका उम्र 21 साल हो जाता है, तो उसके पापा उसके लिए लड़का देखने लगते हैं। वो कहती है कि नहीं, अभी शादी नहीं करेंगे, कि अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है। फिर उसकी माँ बोलती है कि तुमसे 2 साल छोटी है तुम्हारी मौसी की लड़की, उसके लिए भी लड़का दिखा रहा है। ये सब कहती है, तो फिर बोलती है कि नहीं, जो अभी घर एक बना लेंगे, एक कमरा का, तो फिर कर लेंगे शादी। ऐसे करके एक दिन वो अपना पैसा फिर ले आती है, अपना वेतन उठा के लाती है, और अपना एक बक्सा रखी रहती है, उसमें जाती है पैसा रखने। तो गिनती है तो उसमें 200 रुपये कम रहते हैं। तो वो अपने माँ को बोलती है, उसकी माँ बोलती है मैं तुमसे पूछे बिना एक भी पैसा नहीं लेती हूँ। फिर वो अपने पापा के बारे में बोलती है कि पापा भी तो मेरे से बिन पूछे एक भी पैसा नहीं लेते हैं। फिर उसको डाउट होता है कि कहीं उसका भाई तो नहीं लिया है, तो वो अपने भाई से जाके पूछता है, तो वो बोलता है कि 200 ही रुपये लिए, कोई 2000 थोड़े ना ले लिए। इसलिए दोनों भाई बहन में लड़ाई होता है, और बोलते हैं कि आज तुम घर में चोरी कर रहे हो, कल जाके तुम बाहर में चोरी करोगे। इसलिए इसके भाई को लगता है, वहाँ उसके भाई को बुरा लगता है, और उसके भाई उसके एक थप्पड़ मार देता है। उसके बाद उसकी बहन भी मारती है, और उसके बाद गुस्सा होकर अपना सामान पैक करती है और अपनी माँ को बोलती है कि मैं जा रही हूँ अपने मौसी के पास, कि अब मैं नहीं आऊँगी घर पे, मैं वहीं पे रहूँगी। और उसके बाद वो रास्ते में निकल जाती है। रास्ते में जाते टाइम में रास्ते में ही से ही वो गायब हो जाती है। उसे किसी ने किडनैप कर लेता है, जो कि अपने मौसी के घर नहीं पहुँचती है। फिर शाम होता है, सर शाम में उसके पापा आते हैं काम से, तो वो अपने पत्नी से पूछते हैं कि रचना कहाँ गई है। तो उसकी माँ कहती है वो मौसी के घर बोली है गई है, कि पता नहीं अभी तक कॉल नहीं की। फिर उसके पापा उसके मौसा के यहाँ कॉल करते हैं, तो वो सब बोलते कि नहीं, मेरे घर तो नहीं आई है। और उसके बाद एक दिन बीत जाते हैं। वैसे करते करते फिर अगले दिन वो पुलिस के यहाँ जाते हैं कंप्लेन लिखाने के लिए, लेकिन पुलिस कंप्लेन नहीं लिखता है। तो पूरा दिन वहाँ थाना पे बैठे बैठे शाम हो जाता है। तो फिर शाम से फिर सुबह होता है, तो फिर जब दूसरे पुलिस आते हैं तो बोलते हैं आप लोग यहाँ पे हैं, क्यों बैठे हुए हैं। तो बताते हैं कि ऐसे ऐसे मेरे 2 दिन से मेरी बेटी गायब हो गई है, और ये लोग कंप्लेन नहीं लिख रहे हैं। तो बोलते हैं ठीक है, वो कंप्लेन लिखता है। वैसे करते करते बहुत पता करते हैं, लेकिन कुछ उसकी बेटी का पता नहीं चलता। ऐसे करके 11 महीने बीत जाते हैं। 11 महीने बीतने के बाद एक दिन रात को कॉल आता है, और कॉल उठाने के बाद थोड़ा देर तक नहीं कोई बोलता है। तो फिर हेलो हेलो बोल करके इसके पापा बोलते हैं कौन है, बोलो। उसके बाद वो बोलती है रचना कि पापा मैं हूँ, कि मेरे में हमको बचा लीजिए। ऐसा करके वो बोलती है कि मेरे इस सब के पीछे गुड्डू नाम का एक उसका पड़ोसी रहता है, कि गुड्डू भैया का हाथ है, कि उन्होंने हमें किडनैप करवाया है और मुझे उठवा के यहाँ पे लाए हुए हैं। फिर ये अपने जाकर बताते हैं पुलिस को।
और फिर इसके पुलिस सब फिर पता करते हैं उसको, तो पुलिस कहता है नहीं मैंने नहीं, उसने वो अपना नहीं स्वीकारता है कि मैंने ही उठवाया है। और फिर उसके पापा के नंबर पे कॉल आता है कि तुम यहाँ यहाँ इतने इतने पैसे लेकर आओ, लेकिन उसके पापा के पास पैसे नहीं रहते हैं। वो जाते हैं तो देखते हैं उसके बेटी के साथ बहुत गलत होता है, उसकी बेटी को बेच दिया रहता है। उसके बाद फिर पुलिस चारों तरफ से पता करके तो उसके बाद फिर इस गुड्डू को पकड़ के ले जाता है। उसके बाद गुड्डू को बहुत मारता है। पुलिस उसके बाद ये बताता है कि हाँ कि मैंने ही उसे किडनैप करवाया है। और एक गार्ड था जो गार्ड उसके स्कूल में पढ़ती थी, तो उसमें वो गार्ड था लड़का, तो उसके पर भी पुलिस को डाउट होता था, तो पुलिस उसको भी खोजा बिना था। वो और ये दोनों मिलकर, गुड्डू और जो स्कूल का गार्ड था, वो दोनों मिलकर इसको किडनैप करके और इसको बेच दिया था। और इसको बहुत मारा पीटा भी गया था लड़की को। तो 14-15 महीने बाद लड़की मिली। और उसके बाद जब घर लाया गया तो ये गुड्डू और जो स्कूल के गार्ड थे उस पे दोनों पे कार्रवाई की गई और दोनों को हिरासत में ले लिया गया। तो इसलिए आप कभी भी कहीं जा रहे हैं तो प्लीज़ अकेले नहीं जाया करें, क्योंकि कोई नहीं जानता है कि आपके साथ कल क्या हो जाए या आपके साथ रास्ते में क्या हो जाएगा। इसलिए इसी तरह की घटना को मैं आगे भी आपको बताती रहूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल पर नए होंगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट